हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का अध्ययन कर रहे हैं, उनका सहारा लेके चिंतन मनन कर रहे हैं और टॉपिक है पराधीनता का नाश और स्वाधीनता की अभिव्यक्ति। पराधीनता का नाश और स्वाधीनता की अभिव्यक्ति तभी संभव होगी जब साधक स्वाधीनता के लिए सुख के प्रलोभन और दुख के भय का सर्वांश में परित्याग करे। ये सुनने में ऐसे एक लाइन में बात चली गई, पर ये बहुत मुख्य बात है और बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। यदि लाइफ में इस पे फोकस किया जाए कि सुख के प्रलोभन और दुख के भय का सर्वांश में परित्याग करें। दुख के भय को तो हम सब लोग छोड़ना चाहते हैं कि जिंदगी से फियर न रहे, लेकिन कोई ग्रीड नहीं छोड़ना चाहता और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ हमें इतना समझना होगा कि यदि हम जीवन में कोई नेगेटिविटी, कोई भय, कोई घबराहट, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज से प्रभावित ये नहीं चाहते हैं, तो हमें जहाँ जहाँ बिन जरूरी सुख भोग में जो रुचि है, जो हम सरफेस लेवल की प्लेजर्स या सेंसेस से जो बेस्ड प्लेजर्स है, जिन्हें कई बार भोग भी चुके हैं, कई बार समझ भी चुके हैं, उनसे जुड़ी जो नुकसान होती है हमको, उनको भी कई कई बार अनुभव कर चुके हैं। समय की बर्बादी, शक्ति और हानिकारक पैटर्न माइंड के बन जाते हैं, एडिक्टिव पैटर्न्स, ये सब जान चुके हैं, देख चुके हैं, कई बार भोग चुके हैं। तो उनसे जो जीवन में उत्पात है, ये भी कई बार अनुभव कर चुके हैं। तो ऐसे हम जब विचार करेंगे, जब थोड़ा होश जगाएंगे हर सुख भोग के बाद कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे घसीटे जा रहे हैं, तो जो सुख सुख जैसा दिख रहा है वो सुख न होके वास्तव में दुखी है। और विशेष करके जो सुख का प्रलोभन है वो तो हमारी बेवकूफ़ी और अनअवेयरनेस, मतलब बेहोशी पर ही निर्भर है। तो इस विषय में कह रहे हैं कि पराधीनता का नाश और स्वाधीनता की अभिव्यक्ति, ये जो जीवन में एक फ्रीडम हमें महसूस होनी चाहिए, जो हमारी मांग है कि वास्तविक जो जीवन है, दिव्य चिन्मय जीवन है, ये हमें क्यों नहीं प्राप्त है? हम सब क्या उसके अधिकारी नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर किसने ये हमारी जो वास्तविक जरूरत है उससे रोक रखा है? तो ये दो चीजों ने, सुख का प्रलोभन और दुख के भय ने। तो इसका सर्वांश में परित्याग की आवश्यकता है। विधान के अनुसार दुख से भयभीत न होने पर दुख का पूरा पूरा प्रभाव होता है, जिसके होते ही सुख के प्रलोभन का स्वतः नाश हो जाता है। अब ये एक और लाइन है, बड़ी हैवी, बहुत इसमें पॉइंट्स हैं, बहुत चिंतन की जरूरत है कि जो मंगलमय विधान है, जो नेचर है, जो सत्य है, ये क्या करता है कि हमारे जीवन में वैसी वैसी परिस्थिति आती रहती है जिससे हमारा विकास हो। तो और यदि हम उस परिस्थिति में भयभीत हो गए, घबरा गए, तो क्या होता है कि एक दुख का भोग हो जाता है। दो बातें, दुख का भोग और दुख का प्रभाव। तो दुख का प्रभाव क्या है कि दुख से हम कुछ सीख लें, दुख से हम समझें कि ये दुख हमें क्या बता रहा है। तो वो प्रभाव पूरा पूरा जब हो जाता है तो हमें दुख और सुख दोनों जुड़े हुए लगने लगते हैं कि दुख और सुख में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ जो सुख है वो इतनी कम देर का है, बिजली की चमक जैसा है। तो इसके पीछे सुख के लिए भी हम क्या भागें, क्या परिश्रम करें, क्या आकांक्षा करें, जब हमें कई बार धोखे मिल रहे हैं यहाँ से, तो उसका मन विरक्त हो जाता है। तो इसको कहते हैं दुख का प्रभाव। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम ने जो एक बीमार शरीर देखा,
या एक मरते हुए आदमी को देखा, तो उन्हें ये हो गया कि ये मेरी भी दशा होने वाली है, और जो भविष्य में होने ही वाली है वो आज ही घटित हो गई विवेक विचार के बल पे। तो उन पर जो ये प्रभाव हुआ और जो विवेक जागृत हुआ, इसको कहते हैं दुख का प्रभाव। और जो विरक्ति आ गई, तो उन्हें अपने डे टू डे में जो सुख साधन मिल रहे थे उनसे भी विरक्ति हो गई, उनमें भी जो सुख का प्रलोभन था वो नाश हो गया। ना कि ऐसा कि मान लो हम किसी की बीमारी देखें, किसी का दुख देखें, तो हम पर कुछ खास असर, अरे वो दुखी है, हमें जब तक जो सुविधा सुख प्राप्त है उसका तो भोग करें। हाँ, ये चीज में पराधीनता तो है, लेकिन जब तक जो मिल रहा है उसमें तो ऐश करें। ऐश करने का जो ये भाव है, ये नाश होना चाहिए कि सामने वाले दुखी हैं, आज उन पे दुख पड़ा है, यही दुख मुझ पे भी पड़ सकता है। या जिन जिन साधनों से मैं सुखी होना चाहता हूँ वो भी उतने ही क्षणभंगुर और अनित्य हैं। तो इस अनस्टेबल चीज में, ऐसी परिस्थिति में किसी को भी दुख मिल रहा है तो कल को मुझे भी ये चीज हो सकती है। तो मैं भी उससे सावधान हूँ और ये जानूं कि यहाँ कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी सिक्योर नहीं है। धीरे धीरे जो मैं सिक्योरिटी के नाम पे या स्टेबिलिटी के नाम पे अपने आप को सोच रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सामने वाले में है या उनकी ज़िंदगी में ऐसा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, तो ये छलावा ही है। हर एक व्यक्ति एक ताश का महल बना के सोच रहा है कि उसके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, पर जब कठिन परिस्थिति आती है, जब दुख आता है, तो फिर दुख का प्रभाव होने की बजाय दुख का भोग होता है। मतलब घबराहट होती, बेचैनी होती है और ये चाहता है कि जैसे तैसे ये दुख चला जाए, और दुख का महत्व नहीं समझते। और उस काल में भी सुख की ही आशा मजबूत होती रहती है, सुख की ही दास्ता है कि कुछ वो जो पहले चल रहा था वो बहुत बढ़िया था, वही टाइम आ जाए जैसे तैसे। और वो टाइम आ नहीं रहा है क्योंकि वो 50 कंडीशंस पे डिपेंडेंट था, जवानी पे था, इस पे था, स्वास्थ्य पे था, बहुत सी चीज़ों पे, और वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो उसकी ही पुकार उठती रहती है, उसकी ही हृदय में एक कंप्लेन सी उठती रहती है। तो ले दे के हम सुख में बंधे रहते हैं। विधान के अनुसार सुख के प्रलोभन का नाश होते ही संकल्प पूर्ति में जीवन बुद्धि नहीं रहती। इस दृष्टि से संकल्प की अपूर्ति का दुख विकास का मूल है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जब हमारे सुख का प्रलोभन कम हो जाए या नाश हो जाए, तो हमारे को संकल्प पूर्ति में जीवन बुद्धि यानी कि महत्व नहीं रहता, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती कि इच्छाएं चाहे पूरी हों चाहे नहीं हो। और जब हम इच्छाओं को भाव नहीं देते तो इच्छाएं स्वतः मिटने लगती, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस दृष्टि से जो हमारी को जगाया जिसने, वो क्या हुआ, हमारी संकल्प की अपूर्ति का दुख। संकल्प की अपूर्ति हुई, उससे दुख मिला, दुख से दुख का भोग ना होके दुख का प्रभाव हुआ, उससे चेतना जागी, विवेक जागृत हुआ कि हमारी गाड़ी किस तरफ जा रही है, कि आखिरकार एक ना एक दिन यहाँ से चले ही जाना है। थोड़ी विरक्ति हुई, तो एक तरह से इच्छा का पूरा न होना और उससे होने वाला दुख हमारे विकास का मूल हुआ, और जिससे हम घबराते हैं, दुख से हम घबराते हैं। तो दुख के भय में सुख की दास्ता पोषित होती है, इसको मिटाने के लिए दुख की पुनरावृत्ति होती रहती है। सुख की दास्ता का नाश होने पर दुख बुलाने पर भी नहीं आता। तो है एक और पॉइंट बहुत बढ़िया है समझने जैसा, कि जब जब हमें दुख का भय लग रहा है तो इसमें गहराई में सुख की गुलामी ही पोषित हो रही है, और इस सुख की गुलामी को मिटाने के लिए बार बार दुख आता रहेगा हमारी जिंदगी में। और एक बार हमारे मन से सुख की गुलामी निकल गई, सुख का प्रलोभन निकल गया, तो सुख और दुख में हमारे लिए कोई अंतर नहीं रह जाता है। और फिर
दुख बुलाने पर भी नहीं आता। तो दुख और सुख जो हमें हो रहे हैं, हमें लगता है बाहरी परिस्थिति के कारण हो रहे हैं, कुछ गरीबी के कारण हो रहे हैं। जो हम जीवन में मुकाम हासिल करना चाहते थे वो नहीं हुआ, जो वस्तु चाहते थे, जो सुविधा चाहते थे, जो सम्मान चाहते थे, उसके वजह से नहीं हमें सुख महसूस हो रहा, बल्कि इस वजह से हमें अशांति है, हमारे चाहने की वजह से ही। और जितना सुख है वो बस इच्छा पूर्ति के बाद मिलने वाला थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा रिलैक्सनेस, थोड़ा सा सुख है। वो इच्छा की वजह से मिल रहा है। हमारी इच्छा होती है और वैसी चीज हो जाती तो हमें सुख महसूस होता है, इच्छा नहीं पूरी हो रही तो दुख महसूस होता है। इस विज्ञान को भीतर ही भीतर हम नहीं समझ पाते और समझते हैं कि दुख बाहर की ओर से आ रहा है, बाहर की परिस्थिति से आ रहा है। बाहर की परिस्थिति कभी हमारे मन की बात पूरी करती है, कभी नहीं करती है, वो जगाने के लिए है। अतः दुख से भयभीत होना हमारा जाना हुआ असत है। मतलब एक अंग भी, एक बात भी ठीक से पकड़ लें, चाहे सुख के प्रलोभन के नाश में लग जाएं, चाहे दुख से जो भयभीत होते हैं उसको मिटाने में लग जाएं, तो दोनों चीज हो जाती है। सुख की दास्तान ने बेचारे साधक को पराधीनता में आबद्ध किया है और दुख के भय ने सुख की दास्ता का नाश नहीं होने दिया है। अतएव साधक के जीवन में सुख की दास्ता तथा दुख के भय का कोई स्थान नहीं। कोई भी एक हम कर लें तो दोनों हो जाते हैं, या दुख के भय का नाश कर दें या सुख के प्रलोभन का। बात यह है कि जितना जितना जीवन में दुख का भय रहेगा उतना दुख का भोग होगा, मतलब दुख में रिएक्शन होगी, दुख में समझ नहीं होगी, दुख में रिस्पॉन्स नहीं होगा, दुख का प्रभाव नहीं होगा, विरक्ति नहीं आएगी, स्वाधीनता की तरफ गाड़ी नहीं जाएगी, सुख के प्रलोभन का रहस्य नहीं समझेंगे, उसमें ही फंसे रहेंगे कि ये सुख भी दुख है, ये दुख से ज्यादा बड़ा वाला दुख है। कम से कम दुख का मुखौटा तो सही है, सुख का मुखौटा सुख का है और अंदर में इसके दुख ही छुपा है, और ये सुख और दुख दोनों कनेक्टेड है। सुख चाहे जितना चाहो तो भी चला जाता है, दुख चाहे इतना चाहो कि ना आए तो भी आ जाता है। तो दोनों ही केस में हमारी पराधीनता ही है। तो ये बात समझ में आने लगती है कि ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, किसी विधान से ही हो रहा है। और जितना हमारे मन में ये समझ में आने लगे क्या चीज़ हमारे हाथ में है, क्या चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, और जो हमारे हाथ में नहीं है उतना उतना हम विधान पे छोड़ दें, धर्म पर छोड़ दें, सत्य पर छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें, तो जीवन में सुख, सच्चा सुख और शांति अपने आप आने लगती है। यहीं पर रुकते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।